जय धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा, जिला बालोतरा, राजस्थान। ये मेरे प्रिय देशवासियों, आज मैं आपको अपने देश हित की एक बात बताना चाहता हूँ। जो अभी देश में जो व्यभिचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद बढ़ रहा है, इसको ये कोई रोक नहीं पा रहे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इनका विरोध होने के बाद में भी बढ़ रहा है। तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज अभी जो हमारा समाज है, जो हमारे सभी बच्चे इस वर्कशॉप को देख रहे हैं, सभी साधु संत महात्मा पंडित फकीर जो भी सब देख रहे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी भी देख रहे हैं, समाज के पंच प्रतिष्ठित लोग भी देख रहे हैं और नेता लोग भी देख रहे हैं कि जैसे ये मोबाइल खोलते हैं, इसके ऊपर नंगे फोटो आ रहे हैं और इस फोटो में, इस मोबाइल में ऐसे वीडियो और ऐसी कहानियाँ आ रही हैं तो शर्म आती हैं। इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। मुझे खूब सारे लोग कहते हैं, कई संत महात्मा भी कहते हैं, मगर इनके कहने की किसी की हिम्मत नहीं है, विरोध कोई कर नहीं रहा है। आज सभी लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो ये जो इस वर्कशॉप पे अंदर साधु संत भी देख रहे हैं कि क्या क्या कहानियाँ आ रही हैं, हमें मजबूरी से बताने में बड़ी शर्म आ रही है कि बाप बेटी के किस्से हो रहे हैं, दादा पोती के साथ, पोता दादी के साथ, बाप बेटी के साथ, ये क्या हो रहा है। अगर हम इनका विरोध नहीं करेंगे तो ये तो हमारे समाज को बिगाड़ने का मामला हो गया। मैं आपको निवेदन पूर्वक कहता हूँ कि मैं अनूपदास जी महाराज का अनुयायी हूँ। मैं अनूप मंडल का एक संत हूँ। अनूपदास जी महाराज के ग्रंथों में जो बात लिखी है कि अगर ऐसा, ये हमारे ग्रंथों में लिख दिया कि ऐसा कलयुग आएगा और अनाज के दाने गिण में बिकेंगे, पानी तुलकर बिकेगा और बहन के साथ में भाई दुष्कर्म करेगा। अनूपदास जी महाराज ने लिखा कि ऐसा समय न देखने के लिए मैं जहर खा लूँ। वो संत तो लिख कर चले गए, मगर हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर इस तरीके से अगर हुआ तो फिर जानवरों में इंसान में क्या फ़र्क रहेगा। जानवर को थोड़ा ही मालूम है कि मेरी माँ है, बहन है, बेटी है। आज एक भारत जो महान देश है, इस भारत की मर्यादा है। जब भी उस सली कपटी लोगों ने, शैतान लोगों ने, राक्षसी लोगों ने इस हमारे भारत के साथ में जो हमारे धर्म को बिगाड़ने की, सभ्यता को बिगाड़ने की कोशिश की है, तो कई साधु संत महात्माओं ने इनका विरुद्ध किया है, इतिहास गवाह है। मगर आज जो इस तरीके से हो रहा है तो इसको कोई नहीं रोक रहा है। तो मैं आज भारत के बड़े बड़े नेताओं से भी निवेदन करता हूँ, मैं भारत के प्रधानमंत्री महोदय से भी प्रार्थना करता हूँ और राष्ट्रपति महोदया जी से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अगर इस वर्कशॉप पे इससे ऐसे तरीके से ये वीडियो चलेंगे तो फिर हमारे और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। क्योंकि कई ऐसे भारत के अंदर ऐसे एरिए हैं जहाँ पर शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है और वो अशिक्षित लोग हैं, उनके बच्चे जो देख रहे हैं, 7-7, 8-8 साल के बच्चे देख रहे हैं, तो ये तो धर्म बिगाड़ने की बात है। फिर मैं भारत के साधु संत महात्माओं से भी निवेदन करता हूँ, जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, जो हमारे भारत में जगत गुरु शंकराचार्य वगैरह भी हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, मगर मैं उनको भी करबंद प्रार्थना करता हूँ कि आप इनके ऊपर विचार करें कि ये बंद नहीं हुआ तो कैसे होगा। ये तो धर्म बिगाड़ने की बात है। फिर ये हमारे साधु संत महात्मा है, मैं नाम नहीं जानता। मैं बालोतरा जिले में रहता हूँ, बालोतरा और बाड़मेर जिले के बड़े बड़े साधु संत महात्मा हैं। मैं उनको भी निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं इस एरिया में रहता हूँ, तो मैं उन साधु संत महात्माओं से कहता हूँ, जैसे हमारे बाड़मेर जिले के जगदीशपुरी जी महाराज हैं, सौटन मठ के हैं, प्रतापपुरी जी महाराज हैं जो मौसाहार का विरोध करते हैं, वो बाड़मेर के तरातरा मठ के हैं। ओंकार भारती जी महाराज हैं जो प्रभु मठ के हैं, और बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हैं। और बादराजुन में एक संतोष भारती जी महाराज हैं, माँ मंडलेश्वर हैं, वो धर्म के रक्षक हैं। अगर ये संत भी हैं, ये बड़ी सलाह करें, इनसे बात करें कि भाई हमारा साधु समाज है, भारत हमारा है, ये सनातनों का भारत है। इस भारत के अंदर जब भी किसी शैतानों ने कोई षड्यंत्र किया है तो हमारे साधु संत महात्माओं ने निवेदन किया, मैंने उनका नाम बताया, मैं उनको करबंद निवेदन करता हूँ। मैं एक गरीब साधु के नाते मैं अनूपदास जी का अनुयायी हूँ और मैंने उन ग्रंथों को पढ़ा है। उस ग्रंथों के अंदर इस भारत की सभ्यता को बरकरार रखने की बात लिखी गई है। ऐसी बातें लिखी गई हैं कि इस धरती पे किसी भी प्रकार का दुख है, उसको मिटाने का उपाय लिखा गया है। दुख कैसे आया और कैसे मिटेगा, इसका उपाय लिखा है।
आज भारत के अंदर गोहत्या हो रही है। भारत के अंदर भारत जब आज़ाद हुआ, जब बताते हैं 300 बूचड़ खाने थे, आज 3 लाख से भी ज़्यादा बूचड़ खाने हो गए। गोहत्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? आज देश में हिंदू मुसलमानों को विवाद चल रहा है कि मुसलमान गोहत्या कराते हैं, मगर ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं कि गोहत्या के जो बूचड़ खाने हैं वो हिंदुओं के हैं। तो किस हिंदुओं के हैं? हिंदुओं में तो सतीशी कौम रहती है, तो उनका खुलासा किया जाए और उन लोगों का जो हिंदू हैं और वो गोहत्या कर रहे हैं, बूचड़ खाने चला रहे हैं, तो उनका भी विरुद्ध होना चाहिए और उनको बंद कराना चाहिए। आज जो सनातनी हिंदू समर्थक सरकार है और इस सरकार के अंदर भी अगर ये अपराध बंद नहीं हुआ तो फिर बंद होना नहीं है। तो मैं आप सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि ये जो हो रहा है, इनको अगर हम नहीं रोका, हमने इसको रोका नहीं, तो फिर ये हमारे में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा और फिर भारत की सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। फिर ये भारत की सभ्यता को खत्म कौन करना चाहता है? क्योंकि भारत के 4 युगों से ये देवताओं का, राक्षसों का झगड़ा है। जो भारत के जो सनातन धर्म के जो वेद पुराण वगैरह उन ग्रंथों में राक्षसों का वर्णन किया गया है। तो कौन राक्षस है? किसने इस सृष्टि के साथ में, किसने इस कुदरत के साथ में, किसने इस धरती माता के साथ में छेड़छाड़ की है? उनका खुलासा होना चाहिए। उसका खुलासा अनूपदास जी महाराज ने अपनी पुस्तक जगत हित कारणी में किया है और बहुत सारे वेद पुराणों में भी उनका हवाला दिया है कि अगर अनूपदास जी ने लिखा कि मेरी बात पर यकीन नहीं आवे तो असली वेद पुराणों को देख लो, तो उनको खोज करो कि ये इस कुदरत के साथ में, इस धरती के साथ में कौन खिलवाड़ कर रहे हैं। आज इस देश की जो मर्यादा है, आज देश का ढांचा बिगड़ रहा है, देश की जो परंपरा बिगड़ रही है। इस देश की तो बहुत बड़ी मर्यादा थी। जब जब भी धरती पे संकट आया, पूरे विश्व को भारतवासियों ने बचाया है। तो मैं इन साधु संत महात्माओं से, समाज के प्रतिष्ठित पंचों से और नेताओं से भी निवेदन करता हूँ और मैंने जो नाम संतों का बताया है, मैं उनको पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप इसकी चर्चा करें कि ये जो बंद होना चाहिए। अगर इस तरीके से हुआ तो नहीं होगा। आज सारा का सारा जो हमारा भारत मौसारी बन रहा है। भारत तो एक शाकाहारी देश था, कीड़ी को मारना भी पाप समझते, एक चिट्टी को मारना भी पाप समझते थे। आज ऐसा हो रहा है। अगर हमने इसको नहीं रोका तो हमारे मरने के बाद में, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो दूसरी तीसरी पीढ़ी आ रही है, मैं 3 पीढ़ी को देख रहा हूँ, चौथी पीढ़ी को देख रहा हूँ, तो चौथी पीढ़ी में जो ये जो बुद्धि का ह्रास हो रहा है, विनाश हो रहा है, उन लोगों में तो कोई बुद्धि है ही नहीं, कि देश की चिंता ही नहीं है। उनको तो कीड़े मकोड़े की तरह अपना पेट भरने की बात लगी हुई है। इसलिए मैं सभी संत महात्माओं से और पुनः मैं जनता से प्रार्थना करता हूँ, मेरे देशवासियों से, कि जनता का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि जनता ही नेताओं की पूर्ति करती है। नेता भी जनता को आके हाथ जोड़ते हैं और साधु संत भी जनता को प्रार्थना करते हैं, जनता से सहयोग मांगते हैं। सारा जो व्यवस्था जो है साधु संतों की, वो सारी जनता कमा के देती है, पैसा जनता का आता है। जब जब भी धरती पे संकट आया है तो साधु महात्माओं ने जनता को जगाया है। आज मैं गरीब साधु होने के नाते और मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज बनता है कि मुझे जो जानकारी है, और मैं निवेदन करता हूं कि इसको रोका जाए। और हम अगर इनको नहीं रोकेंगे तो फिर हमारे आने वाली औलाद से ये रुकने वाला नहीं है। फिर तो जैसे रावण जो चाहता था, ऐसा लिखा है कि रावण चाहता था कि 3 लोक पे राज करूं, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो इस भारत को छिन्न भिन्न करके, भारत की मर्यादा को ख़त्म करके वो भारत पर कोई अतिक्रमण शासन करना चाहता है। तो इसके ऊपर भी जानकारी होनी चाहिए, इनकी खोज होनी चाहिए और ये दुख मिटे। इतना ही कहकर मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बात पर गौर करें। जय धरती माता।